गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्ट्रक्चर आरएस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान इकोनॉमी सर्वे के बारे में। ये अपना अंतिम लेक्चर है राजस्थान इकोनॉमी सर्वे का, जो कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उससे जुड़ा हुआ यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एसडीजी गोल्स के बारे में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सतत विकास आखिर होता क्या है? दोस्तों, सतत विकास का मतलब होता है कि वर्तमान जो समुदाय होता है तथा जो भावी पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत विकास होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो रमेश नामक एक व्यक्ति है, इसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, साथ ही जो आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना है कि वो भी जो संसाधन है वो खत्म नहीं हो जाए, वो भी इनका प्रयोग कर सके। वही एक तरह का सस्टेनेबल विकास है। दोस्तों, सतत विकास की सबसे पहले परिभाषा आई थी 1987 में। 1987 में दी थी अपना जो बटरलैंड आयोग है उसके द्वारा। ये पूछ लिया जाता है बटरलैंड आयोग कब गठित किया गया था और इसने सतत विकास की परिभाषा दी थी। तो ये बना था 1987 में, सतत विकास की परिभाषा देने वाला आयोग है, इसकी रिपोर्ट में कहा गया था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन महासभा ने 70वें सत्र के दौरान 25 से 27 सितंबर 2015 को ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक से एक दस्तावेज को अपनाया था। कब अपनाया था? 2015 में। इस दस्तावेज का नाम ध्यान रखना, क्या नाम है? ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। गाइस, इसमें लगभग 900 193 देश इस बैठक में शामिल हुए थे। ठीक है, इसके साथ ही सितंबर 2019 में आयोजित एसडीजी शिखर सम्मेलन के दौरान शेष रहे 10 वर्षों के लिए कार्यवाही दशक के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, तो कार्यवाही दशक कब बनाया गया? 2000 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2019 को। दोस्तों, इसके लिए 3 स्तरों पर कार्यवाही की अपील की गई। एक की गई ग्लोबल लेवल पर, एक स्थानीय लेवल पर और दूसरी आमजन लेवल पर कार्यवाही की इसमें बात की गई। अपन चर्चा करेंगे एसडीजी गोल्स आखिर क्या है, कितने गोल्स है, कब इनको अपनाया गया था, क्या कुछ है। तो दोस्तों, एसडीजी गोल्स हैं वो लगभग 17 हैं। कितने हैं? 17 गोल्स है और इनसे संबंधित टारगेट है वो 100 गुणंतर है। इट इज वेरी इंपोर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि टारगेट कितने हैं और लक्ष्य कितने हैं। दोस्तों, एसडीजी गोल्स है वो प्रभावी हुए थे 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, जो कि चलेंगे 2030 तक। ठीक है, कब तक? 2030 तक। 2016 से 2030 तक इनका टारगेट रखा गया है। इसमें जो 17 गोल्स रखे गए हैं इनको 2030 तक अचीव करना है। दोस्तों, 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का जो मूल मंत्र है वो सार्वभौमिक का सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पीछे ना रहे, अर्थात हर किसी व्यक्ति को हर किसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का इसमें महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रखना, एसडीजी कानूनी रूप से बाइंडिंग गोल्स नहीं है। अगर पूछ लिया जाए कि क्या एसडीसी बाध्यकारी है, नहीं, ये बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। लक्ष्यों के मापन हेतु 248 वैश्विक फ्रेमवर्क तैयार किए गए हैं। कितने? 248 वैश्विक फ्रेमवर्क इसके लिए तैयार किए गए हैं। दोस्तों, एसडीजी के पांच मूलभूत सिद्धांत है। क्या क्या है? सार्वभौमिकता, लिविंग ऑन वन बिहाइंड, समावेशी विकास हो गया, तथा अंतर संबद्धता एवं अभिमान्यता और बहुहितधारकों की भागीदारी। ये इसके 5 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ध्यान रखना। ये आरएस मेंस में आप लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि एसडीजी के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। फिर आता है गाइस, एसडीजी के 3 मूलभूत तत्व हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता और इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी। ठीक है, 3 है, सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट। के साथ ही एजेंडा 2030 में केंद्र में महत्वपूर्ण आयाम है इसके, जिनको 5G कहा गया। 5P, 5P इसके 5 महत्वपूर्ण आयाम हैं, जिनमें एक तो पीस है अर्थात शांति, प्लेनेट अर्थात ग्रह, पीपल अर्थात लोग और समृद्धि तथा पार्टनरशिप अर्थात भागीदारी, इसके 5 महत्वपूर्ण आयाम हैं। अपन चर्चा करते हैं एसडीजी सूची के बारे में। दोस्तों, पूछ लिया जाता है इनके बारे में कि एसडीजी 4 क्या कहता है। एसडीजी 4 कहता है समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में।
वहीं 1 है वो गरीबी के अंत की बात करता है। 2 है वो भुखमरी के समापन करना तथा जो कुपोषण के जो बच्चे शिकार हो जाते हैं उसका अंत करना है। 3 है वो स्वास्थ्य आरोग्य कल्याण के बारे में बात करता है। 5 है वो लैंगिक समानता, पुरुष और महिलाओं में समानता को ध्यान में रखते हुए इसे टारगेट किया गया है। 6 है वो शुद्ध जल और स्वच्छता की बात करता है। 7 है वो किफायती और स्वच्छ एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी बात करता है। 8 है वो सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास के बारे में। वहीं 9 है वो उद्योग नवाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है। 10 है वो असमानताओं को कम करने के बारे में कहता है। 11 है संधारणीय शहरी और समुदाय। 12 उत्तरदायी उपयोग और उत्पादन। 13 है वो जलवायु कार्यवाही के बारे में बात करता है, जो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा है उसके बारे में बात करता है। 14 है जो जल के बारे में बात करता है, अर्थात जल ही जीवन है। 15 है वो भूमि पर बात करता है। 16 है वो शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थाओं के बारे में बताता है। और लास्ट में 17 जो कि लक्ष्यों की भागीदारी के बारे में बात करता है। अपन देखते हैं एसडीजी में भारत की प्रतिबद्धता क्या है। ठीक है, मतलब ये है कि एसडीजी के लिए भारत क्या कुछ कर रहा है। तो गाइस, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, इसका प्रथम संस्करण है वो भारत में पहली बार दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। तभी इसका प्रथम संस्करण 2018 में शुरू किया गया था। एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, पूछ लिया जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये जारी किया जाता है अपने नीति आयोग के द्वारा, जो कि राज्य को 100 से 10 के बीच 100 से सॉरी 0 से 100 के बीच में स्कोर प्रदान करता है। इतना 0 से 100 के बीच में स्कोर प्रदान करता है, वो भी 4 श्रेणियों में। 4 श्रेणियों में एक तो अचीवर होते हैं जो कि 100 के आसपास स्कोर होता है, उनको दिया जाता है। फ्रंटर रनर में 65 से 99, परफॉर्मर में 50 से 64 और एक्सपेरेंट में 50 से कम के, ये 4 श्रेणी है जिनमें इनको स्कोर दिया जाता है। फिर आता है एसडीजी अर्बन डैशबोर्ड। एसडीजी अर्बन डैशबोर्ड जारी किया जाता है अपनी जो नीति आयोग है उसके द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क है, ये बताइए क्या है। राष्ट्रीय संकेतक नेशनल इंडिकेशन फ्रेमवर्क है, वो एसडीजी की मॉनिटरिंग करता है, साथ ही नीति आयोग द्वारा इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, क्या है राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क, नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया, जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको मॉनिटरिंग करता है और इसमें लगभग 284 संकेतक शामिल हैं। आज भारत में यूनाइटेड नेशन में स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की है, जो कि एसडीजी को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति का एक महत्वपूर्ण विवरण है। फिर अपन बात करते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 के बारे में। दोस्तों, यह जारी किया गया था 2020-21 में, जारी किया गया था अपने नीति आयोग के द्वारा। इसमें 16 गोल्स शामिल है तथा 115 संकेतक शामिल है। पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने गोल हैं और कितने संकेतक हैं। भारत का स्कोर है इसमें 66 रहा है। वही राजस्थान का स्कोर है वो 66 रहा है, जो कि परफॉर्म कैटेगरी में श्रेणी में आया है। मतलब इसका राजस्थान का 2019-20 में स्कोर था वो 57 था, जो कि बढ़कर 60 हो गया है। अर्थात भारत राजस्थान ने इसमें प्रगति की है। शीर्ष श्रेणी पर गाइस इसमें केरल है, फिर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। भाई सबसे अंतिम कैटेगरी में आता है अपना बिहार। इसमें शीर्ष श्रेणी में आता है अपना चंडीगढ़, जो केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, जो गोल 7 है उसमें। गोल 7 कहता है किफायती स्वास्थ्य ऊर्जा के बारे में, जिसमें भारत का स्कोर है 92। वही राजस्थान ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गोल 7 में किया है। ठीक है, जो कि किफायती और स्वास्थ्य ऊर्जा से संबंधित है, जिसमें राजस्थान का स्कोर है 100। वही राजस्थान का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है लक्ष्य 5 में, जो लैंगिक समानता पर आधारित होता है उसमें। फिर अपन चर्चा करेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4.0 के बारे में, जो कि हाल ही में 2023-24 मार्च में जारी किया गया, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 16 गोल्स शामिल थे और 113 संकेतक इंक्लूड है। ठीक है, भारत का इसमें स्कोर गाइस 71 रहा है। राजस्थान का स्कोर जो 2021 में 60 था, वो बढ़कर गाइस अब 67 हो गया। अर्थात राजस्थान है वो फ्रंट रनर की कैटेगरी में श्रेणी में आ गया है। शीर्ष कैटेगरी में आता है अपना उत्तराखंड, केरल और तमिलनाडु, और अंतिम श्रेणी में आ जाता है बिहार और झारखंड। ठीक है,
भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन क्या है लक्ष्य 2 में, जो कि भुखमरी समाप्ति और कुपोषण पर बात करता है, जिसमें भारत का लक्ष्य रहा है, स्कोर रहा है 47। राजस्थान ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है गोल 5 में लैंगिक समानता में, जिसका स्कोर रहा है 39। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे एसडीजी गोल में राजस्थान की क्या कुछ प्रतिबद्धताएं हैं, राजस्थान ने क्या कुछ किया। तो संस्थागत स्तर पर बात करें तो दोस्तों राजस्थान में एसडीजी के लिए नोडल विभाग है आयोजन विभाग। ठीक है, वही आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय में इसका प्रकोष्ठ है। राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन समिति है, इसकी अध्यक्षता की जाती है मुख्य सचिव के द्वारा। पूछ लिया जाए कि राजस्थान में जो राज्य स्तरीय एसडीजी क्रियान्वयन समिति है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्य सचिव करता है। इसके क्रियान्वयन हेतु गाइस 8 सेक्टरल वर्किंग ग्रुप्स हैं। वही जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति जो कि सभी 33 जिलों में स्थित है, इसकी अध्यक्षता की जाती है अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं राजस्थान में क्या कुछ प्रकाशन किया जाता है एसडीजी के लिए। तो दोस्तों एसडीजी लक्ष्यों पर राज्य की प्रगति को साझा करने के लिए राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट का 6वां संस्करण जारी किया गया है। ठीक है, अब तक 6 संस्करण राजस्थान में जारी किए जा चुके हैं एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट पर। राजस्थान में जिलेवार एसडीजी इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो पहला जो इंडेक्स आया था वो 2020 में आया था, जिसमें 12 गोल्स और 31 संकेतक शामिल थे। वही दूसरा आया था मार्च 2021 में, जिसमें 13 गोल और 55 संकेतक शामिल थे। एसडीजी राजस्थान इंडेक्स 3.0 आया था मार्च 2022 में, जिसमें 14 गोल्स और 75 संकेतक शामिल थे। इसमें गाइस जो टारगेट जो 13, 14 और 17 को शामिल नहीं किया गया था, ये गोल्स थे, इनको शामिल नहीं किया गया था। इसमें शीर्ष रहा था जयपुर और नागौर और अंतिम स्थान पर जैसलमेर और बारां रहा था। ठीक है गाइस, 3.0 में केवल राजस्थान का एक जिला 1250 से कम कैटेगरी में आया था और सभी उस श्रेणी में थे। फिर राजस्थान का 4.0 इंडेक्स के बारे में बात करें तो ये अप्रैल 2023 में जारी किया गया था, जिसमें 14 गोल्स और 83 इंडिकेटर शामिल है। इसमें प्रथम श्रेणी में सिक्कर था, न्यूनतम स्कोर गाइस जैसलमेर का रहा था। इसमें एक भी जिला एपिसिरेट श्रेणी में शामिल नहीं था। फिर आता है अपना 5.0 राजस्थान का एसडीजी इंडेक्स। दोस्तों ध्यान रखना, ये जारी किया गया था मार्च 2024 को, जिसमें 14 गोल शामिल थे और 95 संकेतक शामिल थे। ठीक है, इसमें श्रेष्ठ रहा झुंझुनू, नागौर और सीकर। झुंझुनू, नागौर, सीकर श्रेष्ठ कैटेगरी में रहे। वही जैसलमेर है वो निम्न कैटेगरी में इसमें शामिल रहा। दोस्तों इसमें सिर्फ झुंझुनू है वो जिला फ्रंटर श्रेणी में आता है, बाकी सभी जिले हैं राजस्थान के वो परफॉर्मेंस श्रेणी की जो कैटेगरी है उसमें शामिल है। ठीक है, ये अपन ने जाना जिलेवार राजस्थान एसडीजी इंडेक्स के बारे में। तो चर्चा करेंगे एसडीजी को अर्जित करने के लिए राजस्थान द्वारा किए गए प्रयास। दोस्तों एसडीजी के राजस्थान के लिए एसडीजी क्रियान्वयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। विभागों और योजनाओं की मैपिंग की जाती है। जिला स्तरीय क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग समिति है। बजट प्रस्तावों के साथ इनकी मैपिंग की जाती है। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। आमुखीकरण और कार्यशालाओं पर ट्रेनिंग दी जाती है। स्टेट रिपोर्ट है वो जारी की जाती है, स्टेटस रिपोर्ट एसडीजी पर वो जारी की जाती है। साथ ही राज्य संकेतक फ्रेमवर्क है उसका भी गठन किया गया, जिसमें एक 330 संकेतक शामिल है। जिला स्तरीय संकेतक फ्रेमवर्क है वो भी शामिल शुरू किया गया, जिसमें 326 इंडिकेटर है वो शामिल है। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कुछ अन्य तथ्य। एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन। दोस्तों ये सम्मेलन हुआ था 4 से 5 मार्च 2024 के अंदर। इसका स्थान है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर फॉर जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। इसमें सहयोगी संस्था थी नीति आयोग। ठीक है, इसमें विशेष यह है कि गाइस यहाँ पर खाद्य और पोषण सुधार सुरक्षा विश्लेषण का डैशबोर्ड है वो लॉन्च किया गया। कौन सा डैशबोर्ड लॉन्च किया गया? खाद्य पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड। ठीक है, मार्च 2024 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। और किसके सहयोग से किया गया? नीति आयोग के सहयोग से। फिर आता है राजस्थान खाद्य पोषण सुरक्षा विश्लेषण रिपोर्ट 2023। दोस्तों ये जारी की गई थी सितंबर 2023 में, जिसमें
जो अपना वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, साथ ही जो अपना आयोजन विभाग है, इन दोनों ने मिलकर इसे जारी किया था। ठीक है, आयोजन विभाग विभाग प्लस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा। इसमें 4 मापन स्तंभ है: खाद्य उपलब्धता, खाद्य उपयोगिता, भोजन तक पहुंच और खाद्य स्थिरता। ये इसके 4 स्तंभ हैं। ठीक है, इसमें गाइस सबसे ज्यादा रैंक रही है अपने राजस्थान में हनुमानगढ़ की। फर्स्ट नंबर पर रहा हनुमानगढ़ और सबसे निम्न स्तर पर रहा जैसलमेर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान के जितने भी इंडेक्स है उनमें सबसे निम्न स्तर पर कौन आता है? जैसलमेर। ठीक है, तो ये अपन ने चर्चा कर ली इकोनॉमी सर्वे का, जो अपना 11वां लेक्चर था उसके बारे में। अब इन इकोनॉमी सर्वे के कुछ और तथ्य बच रहे हैं जो अपन अगले वीडियो में चर्चा कर लेंगे। इस तरह अपना इकोनॉमी सर्वे है वो पूरा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।